प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। शशि भाई बोलिए। प्रभु जी, आज एक पोस्ट आई मेरे पास। वो मैं एक हाँ हाँ। बार पढ़ता हूँ, उसमें है ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। हाँ, बताइए। ये थी प्रभु जी कि कभी सूरदास ने एक स्वप्न देखा था। रुक्मणी और राधिका मिली हैं, एक दूसरे पर निछावर हुई जा रही हैं। सोचता हूँ वह क्षण जब दोनों ठकुरानियां मिली होंगी। दोनों ने प्रेम किया था, एक ने बालक कन्हैया से, एक ने राजनीतिज्ञ कृष्ण से। हम्म, कृष्ण राधिका के बाल सखा थे, पर राधिका का दुर्भाग्य था, उन्होंने कृष्ण को तत्कालिक विश्व की महाशक्ति बनते नहीं देखा। रुक्मणी कृष्ण की पत्नी थी, महारानी थी, पर उन्होंने कृष्ण की वह लीला नहीं देखी जिसके लिए विश्व कृष्ण को स्मरण रखता है। न हम्म, माखन चोर, न गौ चरवाहा, उनके हिस्से में न बांसुरी आई न माखन। कितनी अद्भुत लीला है। राधिका के लिए कृष्ण कन्हैया हैं, और रुक्मणी के लिए कन्हैया कृष्ण हैं। हम्म, पत्नी होकर भी रुक्मणी को कृष्ण उतने नहीं मिले कि उन्हें तुम कह पाती। हम्म, आपसे तुम तक की यह यात्रा पूरा कर लेना ही प्रेम का चरम पा लेना है। रुक्मणी हम्म, कभी यह यात्रा पूरी नहीं कर सकी। राधिका की यात्रा प्रारंभ ही तुमसे हुई थी, उन्होंने प्रारंभ ही चरम से किया था। शायद तभी उन्हें कृष्ण नहीं मिले। कितना अजीब है, कृष्ण जिसे नहीं मिले, युगों युगों से आज तक उसी के हैं, और जिसे मिले उसे मिले ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कृष्ण को पाने का प्रयास मत कीजिए, यदि पाने का प्रयास कीजिएगा तो कभी नहीं मिलेंगे। बस प्रेम कीजिए और छोड़ दीजिए, जीवन भर साथ निभाएंगे कृष्ण। कौन जाने मिला भी या नहीं, सब कुछ कहाँ मिलता है मनुष्य को, कुछ न कुछ तो छूटता ही है। जितने जितनी चीजें कृष्ण से छूटी उतनी तो किसी से नहीं छूटी। कृष्ण से उनकी माँ छूटी, पिता छूटे, नंद यशोदा छूटे, संगी साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटी। कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे, और हमारी आज की पीढ़ी कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है। उसे कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए। जो कृष्ण को समझ लेगा वह कभी अवसाद में नहीं जाएगा। ये है प्रभु जी। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा अद्भुत। इसमें एक भी शब्द गलत नहीं है, सही कहा है। तो देखो कैसा है। कृष्ण, आप उसको किसी भी चीज में, किसी भी ढांचे में, किसी भी मान्यता में समा नहीं सकते। जी। वो अनंत है, वो विराट है। उसको समाने के लिए आपको विराट होना पड़ेगा, उनके जैसा होना पड़ेगा, है ना। इसीलिए जी प्रभु। जो बाल्यावस्था में थे वो एक व्यक्तित्व है उनका, एकदम छोटे थे उनका अलग व्यक्तित्व है। पूतना मासी दूध पिलाने के लिए आई थी, है ना। तो का हर क्षण बदलता है, याद रखना। जी प्रभु जी। देखो, कृष्ण है, वो बहती धारा है, याद रखना। जन्म से लेकर अंत तक वो बहते रहे हैं, बहते रहे हैं। और जो बहता रहता है उससे हर किनारा छूट जाता जी। है ना। यही था सेंटेंस कि उससे ज्यादा किसी ने छोड़ा नहीं। हम जी क्या प्रभु करते जी। हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं। पकड़ना नहीं है, तो बहते जाना है, बहते जाना है। पकड़ोगे तो वो सड़ जाएगा। इसीलिए वो अपने जीवन द्वारा दिखा रहे हैं। तो हर पल वो बदलता रहता है, वो धारा जी। हर पल बदलती रहती है, वो जीवन हर पल बदलता रहता है। किसी किनारे पे आप खड़े हो, है ना, और उतना कृष्ण का जीवन आपने देखा, और आपके लिए वही कृष्ण है। यहाँ पर आपने कृष्ण को सीमित कर लिया, जी। है ना। यही तो होता है। जी प्रभु जी। तो गोपियों ने अपने हिसाब से सीमित कर लिया, यशोदा माँ ने अपने हिसाब से सीमित कर लिया, और बाकी जो थे, है ना, जो गोपियों को मिला है ना कृष्ण, उस रूप में अर्जुन को नहीं मिला, उस रूप में जी। रुक्मणी जी को नहीं मिला, जी उस रूप प्रभु में जी। राधा जी को नहीं मिला। वही कृष्ण है, सबको अलग अलग मिला है, याद रखना। और जी। सबकी छवि एक दूसरे से मेल नहीं खाती। वो इतना विराट है ना। किसी को किसी रूप में मिला है, किसी को किसी रूप में मिला है।
जी यहाँ बड़ी गलती हो जाती है कभी कभी, क्योंकि हम जो है ना सीमित को पकड़ के बैठे हैं। हमने कृष्ण के व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझा नहीं। उसे व्यक्तित्व नहीं कहते हैं, लेकिन उनका वो जो एनर्जी थी, उसका जो एक्सप्रेशन था ना, अलग अलग फॉर्म में, जी उसे पूरी तरह से पचाया नहीं है, पूरी तरह से देख भी नहीं पाए हैं। पूरी तरह से समझने की तो बात ही दूर हो गई, है ना। जी तो वो इतना विराट है, और यही हमारी गलती है कि हम जो है सीमित है, और विराट को हम, अनंत को हम सीमित के दायरे में पकड़ना चाहते हैं। इसीलिए कहा है ना कि तुमसे आप तक की यात्रा और आपसे तुम तक की यात्रा, तब जी जाके प्रभु सर्कल पूरा होता है। यानी जो वासुदेव जी के लिए कृष्ण है, वो अर्जुन के लिए नहीं है ना। तो जी वासुदेव जी के, देवकी जी, वहां से जब स्टार्ट होता है कहानी, और वो धारा जहां जहां बहती हुई जाती है, और जिस जिस किनारों पर जाती है, उन उन किनारों में उनकी छवि ले ली है ना। जी लेकिन धारा हर पल बदल रही है, याद रखना। वही की वही धारा नहीं है। जो गंगा का मूल है ना, उद्गम स्थान, गौमुख, वहां से जो पानी बहता है ना, वही पानी गंगा सागर तक, वो बंगाल की खाड़ी में जाता है ना, जी प्रभु जी बदल जाता है, काफी बदल जाता है। वैसे ही जो वासुदेव देवकी का जो पुत्र है, और जन्म वहां से लेकर जो बाण लगा था ना अंगूठे में, जी वहां जी तक की यात्रा अनंत यात्रा है। हर क्षण कुछ बदलता रहता है, और वो यही संदेश दे रहा है कि वर्तमान उसमें जियो, और वर्तमान ही एकमात्र क्षण है, एकमात्र पल है, जिसको जो भी कहे तो वर्तमान ही उसमें वो कैपेसिटी है कि वो समग्र को समा सके। तो जो गोपियां जी रही है, मेमोरी में जी रही है, राधा जी, रुक्मणी जी, अर्जुन जी, जो भी है, कुंती जी, उद्धव जी, सब अपने जी अपने पिक्चर को लेकर सभी ने कृष्ण की छवि को अपने अपने हिसाब से पकड़ा है, और उस छवि से प्रेम किया है। यानी कृष्ण से प्रेम नहीं किया है, कृष्ण के टुकड़ों को प्रेम किया है। जी तो इसमें किसी में भी पूर्ण कृष्ण नहीं है, याद रखना। न गोपियों के पास पूर्ण है, न राधा के पास पूर्ण है, न उद्धव के पास, न कहीं पर भी कृष्ण पूर्ण कहीं पर भी नहीं। जी प्रभु कृष्ण को सब ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने टुकड़ों में छाती से लगा के रखा है। इसीलिए चूक जाता है, आप समझे। जी प्रभु जी तो वो पूर्णता नहीं हो पाती, वो जो सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाता। और जिसने पूर्ण को पा लिया ना, तो फिर वो तर गया, वो बात ही अलग हो गई। तो जिस हिसाब से ये सारे तरे है ना, उसकी क्वालिटी में फर्क है, जी याद रख। कृष्ण को अगर पूर्ण रूप से पाना है ना, तो उनके हर पहलू को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ग्रास्प करना पड़ेगा। उनका जो, वो जो छल कपट का जो ये है, वो भी, जी और वो बचपन की निर्दोषता, वो भी, दोनों को समा सके, ऐसी पात्रता आप में चाहिए। जी प्रभु कृष्ण को अपने समग्र अस्तित्व में, उनकी विराटता में, उनके अनंतता में समा पाए, वैसा पात्र आपको बनना पड़ेगा, है ना। जी प्रभु जी तो ऐसी बात है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ प्रभु जी, इसमें ये एक लाइन है, कितना अजीब है, कृष्ण जी नहीं मिले युगों से आज तक उसी के हैं, और जिसे मिले उसे मिले ही नहीं। हाँ, तो जिसे मिले ना, उनको समग्र रूप में कहाँ मिले, है ना। गोपियों को वो जो राजनीतिक वाला जो कृष्ण है, वो नहीं मिला। गोपियों को तो सिर्फ वो बांसुरी वाला, और जी गोवाल जो थे, है ना, उनको उनके जी साथ में खेलने वाला एक यंग बॉय, है ना, उस जी रूप में। और राजा के रूप में थोड़ी मिले हैं उनको। नहीं प्रभु जी द्वारका में जो है वो राजा,
उस रूप में किसको मिले हैं? और देखो वो जो उनका बचपन का साथी सुदामा, जी है ना, तो उनको जो मिला है और बाद में जो राजा के रूप में मिला है ना, जी वो भी अलग अलग छवियां। वो भी हैरान हो गए होंगे कि ये क्या देख रहा हूं मैं। तो जी प्रभु जिनको जी। मिले हैं ना उनको नहीं मिले है, इस अर्थ में कि वो पूर्ण रूप में नहीं मिले, ठीक है प्रभु जी। है ना, उस तरह से नहीं मिले हैं पूर्ण रूप में। तो गोपियों को मिले हैं लेकिन फिर भी नहीं मिले। राधिका जी को मिले हैं फिर भी नहीं मिले, कि वो विराट को समाने के लिए उनकी पात्रता नहीं थी किसी में भी, जी इसीलिए मिले हुए भी नहीं मिले। और आज के युगों में सबको मिले हैं, है ना। जी जी तो नहीं मिले हैं फिर भी मिले हैं, लेकिन ये जो है परोक्ष रूप से मिले हैं। कहने का मतलब ये कि गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से जो मिला है वो परोक्ष रूप से मिला है और पूरी दुनिया को मिला है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिला, प्रकट रूप में नहीं मिला। जी प्रभु जी। यानी सबके सब अधूरे हैं। आज की दुनिया को जो जो आज की दुनिया में जो जो कृष्ण को भजते हैं ना, उनको कृष्ण मिले ही नहीं। वो उनकी जी कल्पनाओं के कृष्ण है ना, जी उनके हिसाब से स्टोरियों के कृष्ण है ना। तो नहीं मिले बराबर है। और जब प्रकट थे तब भी जो लोगों को मिला था ना वो भी नहीं मिले बराबर। यानी कृष्ण आज तक किसी को भी मिले नहीं। मैं देख रहा हूं ना वहां से, कृष्ण आज तक किसी को भी नहीं मिले, न प्रत्यक्ष में न परोक्ष में, न जब वो थे तब और जब नहीं थे उसके बाद में। सारी दुनिया जो भजती है तो भजने दो, नहीं मिले, याद रखना। जी न जी प्रभु मीराबाई को भी मिले हैं, याद रखना, है ना। तो जहां से मैं देख रहा हूं किसी को भी नहीं मिले, क्योंकि हम जानते हैं ना कृष्ण को। जी तो लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, नहीं मिले, किसी को भी नहीं मिले। न पंडितों ने, न कृष्ण की जो गीता है उनके ऊपर जिन जिन लोगों ने भाष्य किए हैं या जो भी टीकाएं की है ना, उनको जी भी प्राप्ति नहीं है। कृष्ण जैसा वो देना चाहते थे ना, वो किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने जी भी नहीं। जी अर्जुन को तो वो विराट रूप भी दिखा दिया था, फिर भी मैं कहता हूं कि उनको भी नहीं मिला। कृष्ण को झेलने के लिए वो छाती चाहिए, वो पात्र चाहिए। जी उसको समझने के लिए एक अलग लेवल की चेतना चाहिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कृष्ण, भले लोग कहते हैं, लेकिन आज तक किसी को भी नहीं मिले जैसे वो मिलना चाहते थे वैसे। जी समझ में प्रभु। ही नहीं आया किसी को, किसी को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं कृष्ण को। हाँ जी, और कुछ तो पूछेंगे? उन्होंने, कृष्ण ने फिर अपने हिसाब से पात्रता क्यों नहीं तैयार की प्रभु जी, कि किसी को तो पूर्ण मिल जाए। वो उनके लिए नहीं आए थे, उनका पर्पस अलग था, ठीक है जी, ठीक है प्रभु जी। है ना। ठीक है कि जी, धर्म उनका, स्थापना, हाँ जी। हाँ, मतलब कि उनको पात्र बना के अपना स्वरूप और उनको उस ब्राह्मी स्थिति तक ले जाना, ये गुरु शिष्य परंपरा में वो नहीं थे। उनका कार्य अलग था। जैसे नरसिंह भगवान थे ना, जी उनका कार्य कैसा था? प्रहलाद और जो हिरण्यकशिप के त्रास से जो त्राहिमाम थे ना लोग, जी उनसे छुड़ाने के लिए ही अवतार हुआ था, जी प्रभु जी। है ना। तो अवतार हो गया, कार्य हो गया और चले गए, जी है ना। तो इसी तरह से भगवान के हर अवतार होते हैं, लेकिन कार्य कारण अवतार है ना। जी प्रभु जी। तो वो अनंत जीवों को ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध करा के अपने धाम में ले जाना, ऐसा उनका पर्पस नहीं था उस वक्त, है ना। जी इसीलिए, प्रभु जी। बाकी वो चाहते तो कर सकते हैं, है ना। जी। तो ये था उनका पर्पस अलग था। और कुछ? ये जो प्रभु जी अवतार होते हैं, यानी कि जहां जहां पे जैसे धर्म स्थापना के लिए आए, श्री राम भी हाँ, ऐसे आए, श्री कृष्ण जी भी ऐसे आए, तो इनको अपने उस लेवल से, पर ब्रह्म को उस लेवल से नीचे आना पड़ता है, हाँ जी, नीचे की स्थिति में। तो बराबर। ये उनके लिए तो एक सुखद
बात नहीं होती है जी ये। देखो उनके लिए सारी लीला है। ये तो हम समझ रहे हैं सुखद बात है, सुखद बात नहीं है, ऐसा उनके लिए सहज है सब कुछ। देखो एक सूर्य जो है ना, सूर्य कितना बड़ा है, विशाल। सूर्य का एक, आपने पेन देखा होगा, पेन। जी सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आती है, 9 मिनट लगती है अंदाज। जी यानी कितना दूर है, 1 सेकंड में वो ट्रैवल करती है रोशनी 3 लाख किलोमीटर। जी प्रभु जी। और यहाँ से वहां से अगर आती है, और दोपहर को जब हम चमड़ी जलने जाती है, इतना पावरफुल है, इतना दूर होते हुए। जी प्रभु जी। सूरज का एक पेन की जो नोक है ना, क्या जिससे टिप लिखते हैं, जी उतना टुकड़ा, सूरज का, ध्यान से सुनना, उतना टुकड़ा अगर इस पृथ्वी पर कहीं रख दिया जाए और उससे हम 150 किलोमीटर दूर रहे, जी तो हम जीते जी जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। जी प्रभु जी। बात समझ में आ रही है? हाँ जी प्रभु जी। तो एक सूरज जिसकी कोई गिनती भी नहीं है ब्रह्मांड में, जी उसकी प्रखरता, उसकी ताकत देखो ना। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। तो जिसके भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक एक रोम में, वो अक्षर ब्रह्म की ताकत कैसी होगी? और उसका तो उसके भीतर जो है परब्रह्म, तो उनकी तो संकल्प शक्ति, या हल्का सा एक एक हल्की सी किरण उसमें से निकलती है ना, तो अनंत अवतार हो जाते हैं। जी प्रभु जी। तो भगवान जो है, उनको ये सब कुछ कष्ट के जैसा कैसे लगेगा, बताओ? क्योंकि सूरज का एक टुकड़ा, यानी हमारी जो पेन है ना, उसका एक टिप, उतना टुकड़ा अगर पृथ्वी पर लाकर रख दिया जाए, तो 150 किलोमीटर के आसपास का एरिया जल के खाक हो जाएगा। जी इतनी तो सूरज में शक्ति है। उसकी एक किरण में देखो कितनी शक्ति है। जी प्रभु जी। तो ऐसे सूरज की कोई गिनती नहीं है, इतने बड़े तो विशाल ब्रह्मांड है। जी ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, जिसके एक एक रोम में जी जो इतना सब कुछ समा के बैठा है, उनकी ताकत कैसी होगी? वैसे अक्षर ब्रह्म, उनके भीतर जो विराजमान है परब्रह्म, तो परब्रह्म के एक संकल्प मात्र से अनंत अवतार पैदा हो जाता जी प्रभु जी। है ना। और पूरा समुद्र में से अगर एक छींटा जो है ना पानी, ये समझ लो, ये अवतार है। जी तो समुद्र को कैसे फर्क पड़ेगा, कितना दर्द होगा, बता, जी प्रभु जी। पता भी नहीं चलेगा। वैसा होता है ये सारा कुछ। तो वो लेवल से नीचे नीचे, मतलब कोई बात नहीं, उनकी करुणा है, कृपा है, ये बात अलग है ना। लेकिन वो जो उनका दर्द, ये वो एक एंगल से ठीक है, लेकिन वहां से जब देखते हैं तो वहां से कुछ भी नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। और कुछ? बस प्रभु जी, जो जीवन भर भी अगर सत्पुरुष की महिमा सुनता रहे, जानने की कोशिश करे, तब भी वो 1% भी उसमें जान नहीं सकता जो उनकी शक्ति है। यानी बराबर है। उसकी शक्ति का वो अंदाजा अंदाजा तक भी आप नहीं नहीं लगा लगे, सकता जी, जानना तो दूर की बात है जी। तो अंदाजा लगेगा ही नहीं, हम इतने लिमिटेड है। जी तो ऐसा है। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। सब कुछ पृथ्वी ही है, अगर पृथ्वी की दृष्टि से देखा जाए तो। कैसे? क्योंकि वो पृथ्वी से ही हुई है और पृथ्वी में ही लय हो जाएगी। उसका अस्तित्व वहीं तक है। जैसे पृथ्वी, अगर की पृथ्वी की कोई चीज है, अगर आज कोई एक कुर्सी भी है तो टूट के वो धरा की धरा पे रहेगी। उसका मतलब कुर्सी जो है, चेयर है, वो तो कुर्सी है ना, लकड़ी है, वो कैसे पृथ्वी हो सकती है? कि वो पेड़ से बनी है और पेड़ धरती से जुड़ा है और उसको जल भी धरती से मिला है। अग्नि, वायु सब 5 तत्वों का है। 5 तत्व धरती के ही हैं।
हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं जो हूँ, ये मेरा शरीर, ये पृथ्वी से कैसे बना? कि जब हम अपनी मम्मी के गर्भ में थे, तो हमारी मम्मी ने जो नेचर से खाया, वही उसी से हमारा पोषण हुआ और उसी से हम बने। तो वो आकाश और ये सब मिलकर बना है हाँ वो धरती तो से। था, लेकिन हाँ, ये क्या मैं कह सकता हूँ कि यही धरती है, ये शरीर धरती है, ऐसा कह सकता हूँ क्या? हाँ जी, कह सकते हैं। मतलब ये ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारी चेतना है उसकी परछाई है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि वो ऑल ओवर प्रगट ही है। तो ये जो पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ, क्या वो धरती है? जी है, क्योंकि वो प्लास्टिक है और प्लास्टिक कहाँ से आया? वो धरती से ही आया है। मैं कह सकता हूँ ये मोबाइल धरती है। हाँ जी, कह सकते हैं, पर इसमें तरंगे आकाश की भी हैं। इसका जो ढांचा है वो धरती का है और जो इसमें तरंगे हैं वो आकाश से आपसे मैं बात कर पा रही हूँ। वो एक कनेक्शन के रूप में तरंगों से हम आपस में बात कर पा रहे हैं। तो आप कह रहे हो सब कुछ धरती है ना? आपने तो ये क्या बोला मेरे, कि पृथ्वी की दृष्टि से ही देख रही हूँ अभी, आकाश की दृष्टि हाँ से नहीं देख रही। हाँ जी, तो पृथ्वी की दृष्टि से अगर देखें तो सब कुछ पृथ्वी ही है ना? कुछ समझ में आ रहा है? जी, आ रहा है। देखो, समुंदर में मछली है, हाँ या ना? जी है। तो समुंदर की मछली कहाँ से निकली? समुद्र में से ही निकली है, उसमें जितना पानी है उतनी ही वो है, बॉडी है उसका, है ना? है। तो समुंदर की मछली, जन्म हम्म, उसका समुंदर में हुआ, है ना? पली बड़ी समुंदर में, और एक दिन खत्म हो जाएगी समुंदर में, है ना? तो समुंदर में ही सारा कुछ वो है, तो क्या वो समुंदर है? समुद्र की एक बूंद है। हाँ ये कह सकते हैं। देखो, लहरें उठती है ना समुंदर के ऊपर, जी, उठती हैं। क्या लहरें समुंदर हाँ जी, हैं। है ना? तो लहरें उठती है और फिर समुंदर में ही विलीन हो जाती हाँ जी। है। वैसे ही वो तो एकदम तरल है, 2 5 40 सेकंड की लहर है ना? लेकिन समुद्र में जो उत्पन्न हो रही है दूसरी एक लहर, जिसको हम मछली कहते हैं, वो भी समुद्र में से उठी हुई ही एक लहर है, समझ रहे हो? जी, समझ रही हूँ। और वो जो है कभी साल 2 साल रहती है, फिर समुद्र में विलीन हो जाती है। लेकिन वो जो लहर है काफी ठोस है, हम्म, वो जो 40 सेकंड रहती है, ये 40 महीने रहती है, ये भी हो सकता है ना? लेकिन वो ठोस है, लेकिन है तो समुद्र ही। अगर समुद्र की दृष्टि से देखा जाए तो लहर भी समुद्र है, और उसमें से उठी मछली भी समुद्र है। वैसे ही अगर पृथ्वी की दृष्टि से देखा जाएगा तो पेड़ जो है वो भी पृथ्वी है, पेड़ से बनी हर चीज पृथ्वी है, मनुष्य भी पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी से ही सारा कुछ, ये लहरें उठी और फिर वापस पृथ्वी में ही समा जाएगी, है ना? आप समझे? हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरह से जो चीज जहां से उत्पन्न होती है और वहीं विलीन हो जाती है, वही उसका स्वरूप है। तो ये जो पंच महाभूत इसी में ही, ये धरती की ही एक लहर है ना? कुछ ठोस, कुछ 40 50 100 साल जिएगी और फिर उसी में विलीन हो जाएगी। इस तरह से आप सोचना है, चिंतन मनन करना है। तो आप कौन सी दृष्टि से देखते हो ना, उस हिसाब से आपको दिखेगा। हाँ जी। तो हमारा सवाल क्या था कि क्या ये सारा कुछ धरती ही है, यही हाँ था ना? जी। तो आपको हम्म, पता चला कि ये सारा कुछ धरती ही है? हाँ जी। पक्का पता चला क्या, अभी कुछ डाउट है? नहीं, मैं तो बस स्पेस के भाव से देख रही थी सब कुछ, तो वो पृथ्वी का भाव हट ही गया दिमाग में से, वो इस चीज को। तो देखो, उसमें लिखा है 51 में, है ना गधड़ा? 51 का जो है ना, 51,
कि पृथ्वी की दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ पृथ्वी है, और पृथ्वी भी जो है ना जल में है। तो अगर जल की दृष्टि से देखा जाएगा तो पृथ्वी नहीं है, सिर्फ जल ही है। और तेज की दृष्टि से देखा जाएगा तो सब कुछ तेज है। वायु की दृष्टि से देखा जाएगा तो सब कुछ वायु है। और आकाश की दृष्टि से देखा जाएगा तो सब कुछ आकाश ही है, स्पेस, जहां पर आप पहुंचे हो, है ना। हाँ जी, हाँ जी, अब यहाँ से यात्रा और ऊपर जानी है, लेकिन हाँ जी, जो हमने कहा है ना, ये सारा पहले भीतर उतार लो, आत्मसात कर लो, और जब भीतर का ज्ञान छूटेगा तब आगे की यात्रा चलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ठीक है। हाँ जी। लोगों को नमस्ते, प्रणाम।